हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 26 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 6 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। उप विषय आरंभिक नगरों की बनावट। पिछली वर्कशीट में हमने अतीत को जानने वाले स्रोतों के विषय में पढ़ा था कि इनमें इमारतें, मूर्तियां, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं हमें अतीत की जानकारी देती है। देखो, हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि हमें अतीत में क्या हुआ है वो हमें कैसे पता चलेगा। जो पुरानी मूर्तियां हैं, इमारतें हैं या उनके उपयोग में आने वाले वस्तुओं से हमें पता चलेगा कि वो किस तरह से अपना जीवन जिया करते थे। आज हम एक प्राचीन नगर के उदाहरण के अतीत के लोगों के जीवन को जानेंगे। आज ये देखते हैं क्या कहा गया है वर्कशीट में। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो भी इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता का इमारत कहा जाने लगा। तो देखो, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। इन शहरों का निर्माण 4700 साल पहले हुआ था। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के प्रांतों में मिले हैं। तो देखो, जो पंजाब के आसपास का एरिया है, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे जो पुरातत्वविदों ने जब देखा था, सबसे पहले जो सभ्यता मिली थी वो कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता। इन नगरों में अब देखो किस तरह के नगर मिले वहाँ पे। मतलब आसान सी वर्कशीट है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि जब जो वो फोसिल्स ढूंढ रहे थे, जो पुरातत्व विभाग वाले थे वो ढूंढ रहे थे, तो उन्हें कुछ ऐसे नगर मिले। तो उनमें से सबसे पहला जो नगर मिला वो कैसा था? हड़प्पा सभ्यता। उस सभ्यता को क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता। और वहाँ पे वो एरिया कहाँ पे आता है? आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे उनको सभ्यता मिली थी। और उसमें क्या कहा गया है? इन नगरों में से 2 से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। मतलब नगर को क्या कर दिया था? 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया था। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। इसका जो पश्चिमी भाग था वो क्या था? छोटा था लेकिन थोड़ी ऊंचाई पे बना गया था। यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्सों को निचला नगर कहा। तो देखो, जो ऊपर था उसे नगर दुर्ग कह दिया, और जैसे इस तरह से होगा ना, तो थोड़ा सा ऊपर एरिया था और थोड़ा सा नीचे एरिया था, तो ऊपर वाले को नगर दुर्ग कह दिया और नीचे वाले को निचला नगर। दोनों हिस्सों की दीवारें पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। जो ईंटें थी, दीवारें थी, कैसे थी? पक्की ईंटों की बनाई गई थी। वो इतनी पक्की होती थी कि हजारों साल तक उनकी दीवार खड़ी थी। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से की जाती थी जिससे कि दीवारें मजबूत हो। तो देखो, उसकी घरों की बनावट, नगर की बनावट यहाँ पर बताई गई है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आंसर है, फटाफट देखते हैं। चित्र को देखिए और हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। आपको क्या करना है? हड़प्पा सभ्यताओं के प्रमुख नगरों के यहाँ पर नाम लिखने हैं। तो देखो, यहाँ पे चित्र दिया गया है। तो देखो, यहाँ पे देखो क्या कहा गया है। ये देखो, आधुनिक पाकिस्तान आंसर नंबर 1 हो जाएगा। उनका नाम लिखना है। आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांत, गुजरात, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के प्रांतों में मिले हैं। तो ये क्या है? इनके नगरों के नाम है। यहाँ पर क्या हुए हैं? जो भी हड़प्पा सभ्यता है उसके नगर मिले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की बनावट के बारे में आप बताना है। तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे। इन नगरों को प्रायतः 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था। पिछला हिस्सा छोटा और ऊंचाई पर था और निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नरकदुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की दीवारें पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। वे इतनी पक्की होती थी कि आज तक इनकी दीवारें खड़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर यहाँ तक चाहें तो यहाँ तक भी कर सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन आपको लिखना पड़ेगा ना, 2 ही क्वेश्चन तो दिए गए हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।